नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में न जाने के हेमंत सोरेन के फैसले के बाद झारखंड में सवालों की झड़ी तैयार है, जिसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पीएम से मुलाकात के बाद भी आखिर हेमंत सोरेन के इनकार की वजह क्या है। एक तरफ तो हेमंत सोरेन राज्य के विकास और पैकेज के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो वहीं राज्य के विकास में योगदान के मौके को हाथ से गंवा देते हैं। अब इसके पीछे क्या वजह है या फिर कोई चुनावी रणनीति, ये तो भविष्य ही बताएगा। मगर एक बात तो तय है कि बैठक से हेमंत की दूरी सिर्फ दूरी नहीं, बल्कि चुनावी मौसम में सियासी मजबूरी भी है। तो आज बात होगी हेमंत के इनकार की और झारखंड की सत्ता की, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पहले हाल लेकिन फिर ना, आखिर क्यों नहीं पहुंचे हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में? जी हाँ, ये सवाल इसीलिए भी क्योंकि नीति आयोग की बैठक से दूरी तो फिर कैसे उम्मीदें होंगी पूरी। एक तरफ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की बैठक से दूरी का ऐलान झारखंड की सियासत में नया पैगाम लेकर आया है। आज नीति आयोग की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो पाए। इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन के कई मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल नहीं हुए हैं। और अगर सवाल ही करना है तो नीतीश कुमार से कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए, वो एनडीए शामिल नहीं हुए। वो एनडीए के अलाई पार्टनर हैं। अभी मोदी ने उन पर अपना पूरा प्यार उड़ेल दिया और 56,000 करोड़ का पैकेज दिया है। इसके बावजूद भी वो बैठक में शामिल नहीं हुए। भारत सरकार ने नीति आयोग की बैठक आहूत की थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का नहीं जाना बड़ा ही चिंता का विषय है। नीति आयोग की बैठक में ही पूरे देश के बारे में और राज्यों के बारे में भी विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एक रोडमैप तैयार होता है। और इस बैठक में नहीं जाना इस बात को परिलक्षित करता है कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल बेवजह की राजनीति करना है, थोथी राजनीति करके यहाँ की जनता को बरगलाते रहे हैं। उसी क्रम में यह भी एक कदम है उनका। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नीति आयोग की बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 बता रहे हैं, लेकिन विकसित भारत विपक्षी गठबंधन इंडिया को रास नहीं आया। कई दलों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है और उसमें से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी एक हैं। बैठक का बहिष्कार करने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों का कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों की बात नहीं सुनती है और न ही उन्हें महत्व देती है, इसलिए इस बैठक में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले ही 23 जुलाई को संसद में पेश होने वाले बजट के दिन ही नीति आयोग की बैठक में नहीं जाने का संकेत दे दिया था। हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और पीएम मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास को लेकर कई चर्चा की, तो लगा कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है, मगर ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ 23 जुलाई को बजट पेश हुआ और 27 तारीख को नीति आयोग की बैठक रखी गई, तो फिर क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया ब्लॉक के साथ एकजुटता का संदेश दिया? राज्य में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में नीति आयोग की बैठक से दूरी क्या है सियासी मजबूरी? मगर सवाल ये भी कि नीति आयोग की बैठक में जब राज्य के विकास की बुनियाद के आधार पर जब रेखा खींची जा रही है, तो फिर हेमंत सोरेन दूसरे राज्यों की तरह केंद्र सरकार से दूरी बनाकर विकास का खाका कैसे खींचेंगे? फिर किसके साथ और कैसे होगा झारखंड का विकास? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो नीति आयोग की बैठक में हेमंत सोरेन के ना जाने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बैठक से इनकार करने के क्या कुछ मायने हैं, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ शोभा यादव जी बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल जगदीश जी आपके पास आती हूं, महागठबंधन को लेकर हेमंत सोरेन पर यहां पर बात चल रही है और बैठक में जाने से इनकार किया है। हालांकि बैठक में अन्य दलों के तमाम मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उसके बाद बैठक में ना पहुंचना, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये है कि योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ और योजना आयोग का काम था कि बजट से पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक किया जाता था और किस राज्य का क्या समस्या है, क्या उसकी जरूरत है विकास के लिए, उसके बाद बजट बनता। लेकिन आज बजट पहले निकल गया, पहले दे दिया गया और नरेंद्र मोदी ने बैठक आज की। सवाल है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन के सारे मुख्यमंत्री गए, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने भी मुख्यमंत्री थे वो नहीं गए। उसका मुख्य कारण है कि जो नीति आयोग में भेदभाव होता है अन्य शासित भाजपा के विपक्ष शासित राज्यों में, उसके चलते उसका बहिष्कार किया गया। नहीं तो भेदभाव की जो आप बात कर रहे हैं जगदीश जी, इसमें बजट से आपको निराशा है या आपको ऐसा लगता है कि नीति आयोग में बैठक में शामिल भी होंगे तो आपको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, नीति आयोग में तो गए, क्या नाम है आपके, ममता बनर्जी गए। ममता बनर्जी ने उनको सारे भाजपा शासित राज्यों को 15 से 20 मिनट का समय मिला, उनको 5 मिनट समय मिला और उसका माइक भी बंद कर दिया और उन्होंने बैठक का, नीति आयोग का बैठक का बहिष्कार करके बाहर में पत्रकारों से वार्ता की कि बैठक में बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री का अपमान हुआ, इसलिए बैठक नहीं। ठीक है, इस पर मैं शोभा यादव जी के पास आऊंगी। बैठक को लेकर जिस तरह से बात आ रही है, ममता बनर्जी जी का माइक बंद नहीं किया गया था, इसको लेकर पुख्ता तौर पर जानकारी सामने आ चुकी है। शोभा यादव जी, इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? जगदीश साहू जी का कहना है कि योजना आयोग में पहले चर्चा होती थी तो कोई बात थी, बजट पहले आ गया है और नीति आयोग में लोगों को अपने विचार रखने का मौका भी ठीक तरह से नहीं मिलता। देखिए, ये जो योजना आयोग को ही नीति आयोग 2015 में इसका नामांकन किया गया और नीति आयोग सरकार के लॉन्ग टर्म पॉलिसी और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने का अहम रोल निभाता है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो विपक्षी दल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक ममता बनर्जी गई भी नहीं, लेकिन जगदीश साहू जी का जिस तरह का तर्क है कि योजना आयोग में पहले चर्चा होती थी, समस्या पे बात होती थी, फिर बजट आता था। नीति आयोग की बात करें, बजट आपका पहले ही आ गया है, किसको कितना देना है ये आपने पहले निर्धारित कर लिया। तो उनका कहना है कि नीति आयोग में आना और उसके बाद अगर बोलने का मौका ना दिया जाए तो ये खाना पूर्ति होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब नीति आयोग में तो राज्यों का विकास के लिए ही हम ये गठन किया था और इसमें सारे लोग मिलकर बात करते हैं अपने राज्यों का। हम विकसित भारत की कल्पना जो किए हुए वो उसको हम कैसे उतारे। तो आप जब खुद बहिष्कार कीजिएगा, इस पे आप मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्ता। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी तो पहुंची थी और उसके बाद बाहर निकल आई, उनका कहना है कि मौका नहीं दिया गया उनकी पूरी बात रखने का। ये सब नीति बहाना है, उन लोगों को आरोप लगाना है। ये नीति आयोग का खानापूर्ति मीटिंग हो रहा है। प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगाए, ये एक बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर अपने राज्य के विकास के लिए इनको सचमुच ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो वे 5 मिनट में भी अपनी बातों को कर। जगदीश साहू जी जवाब दीजिएगा इस पर। मैं आपको बता रहा हूं कि बजट पहले आया और आंध्र प्रदेश को खुश करने के लिए बजट में दिया और बिहार को बजट में खुश करने के लिए दिया, लेकिन अन्य राज्यों की समस्या और विकास के लिए क्या मिला?
नीति आयोग का मतलब होता है कि पहले बजट से पूरे सारे मुख्यमंत्रियों को बैठक होती है और बैठक में किस राज्य का क्या समस्या है, विकास के लिए क्या दिक्कत हो रही है, उसके बाद बजट आना चाहिए था। लेकिन बजट पहले आ गया और नीति आयोग बाद में बैठक। शोभा जी काउंटर कीजिएगा। शोभा जी मुझे सुन पा रही है? ठीक है, मैं आपके पास जी, आप काउंटर कीजिएगा। जगदीश जी जो सवाल कर रहे हैं। जी बोलो, आवाज नहीं आ रही? जी आप अपनी बात रखें। उनकी आवाज नहीं आ रही, क्या सवाल किए? ठीक है, उनका ये साफ तौर पर बार बार यही कहना है कि योजना आयोग में पहले बातचीत होती थी तो इस बात के कुछ मायने थे, अब बजट आ चुका है तो अब क्या मायने हैं? ठीक, ये तो मैंने पहले भी कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जो है उस भूमिका की भी चर्चा होगी और हर राज्य में कैसे हम वहाँ की जनता के बारे में जो कि मैं अभी बता। ठीक है शोभा जी, लेकिन ये तो आपका लक्ष्य है। राज्यों में फिलहाल तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर जिक्र अगर समस्या पे मैं आ रही हूँ तो इस विषय पे मुद्दा बहुत सारी है जो कि मैंने कहा बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा की उपलब्धता, गुणवत्ता, जमीन और डिजिटलकरण करना, रजिस्ट्रेशन करना, ये सब तो आम जनता से जुड़ा हुआ है जो कि इन्होंने बहिष्कार करके एक तरह से आम जनता की समस्याओं को बहिष्कार किया। इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां फेंकने के लिए ये आम जनता को जो सुविधा मिलना चाहिए जिसके बारे में चर्चाएं होती है। चलिए इस पर मैं दीपक कुमार जी के पास भी पहले आती हूँ, फिर आपके पास मैं आती हूँ। दीपक कुमार जी हमारे साथ बने हुए। दीपक कुमार जी, जिस तरह से ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, हेमंत सोरेन ने पहले पीएम मोदी से मुलाकात भी की, लगा कि शायद कुछ बातचीत होगी और नीति आयोग की बैठक में उस बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्रियों की तरह हेमंत सोरेन ने भी इनकार किया है बैठक में जाने से, नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंच रहे। अब ऐसे में जगदीश साहू जी जो इस बात को कह रहे हैं कि योजना आयोग में जाना तो बनता था, लेकिन नीति आयोग की बैठक में उनका कोई काम उन्हें नजर नहीं आता। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप इस पर प्रकाश डालें और उसके बाद हेमंत सोरेन का इनकार क्या चुनावी मौसम के तहत है? प्रियंका जी, सबसे पहले कि मैं चाहूंगा कि मुझे समय दिया जाए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। प्रियंका जी, योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया, नीति आयोग क्यों बनाया गया था? वह इसलिए बनाया गया था कि सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह कैसे सही तरीके से चले। जो सरकार के जो बजट होते हैं, पहले जो बजट बनते थे, हेलो आवाज आ रही है? जी आप अपनी बात रखें दीपक जी, आवाज आ रही है। तो पहले जो बजट बनते थे उस बजट में सभी राज्यों को एक हिस्सेदारी, आप देख लीजिए कि कांग्रेस की भी जो पहले की सरकारें रही और अभी जो स्थिति है, खास करके इस टर्म में जो बीजेपी की हुई है, आपने बजट में स्पष्ट इस बात को तय कर दिया कि आपने पूरा खोल करके बिहार और आंध्र प्रदेश को आपने खजाना लुटा दिया। जिस झारखंड से खनिज का लाखों राजस्व जाता है, जिस झारखंड से आपको प्राकृतिक संसाधन जाती है, आज भी झारखंड सरकार का लाखों करोड़ रुपया बकाया है जिसका कि चुकाया जो दिया नहीं गया। जिस झारखंड से जीएसटी इतनी ज्यादा जाती है लेकिन जीएसटी का रिटर्निंग नहीं आता है और आप उस झारखंड को कुछ भी नहीं देते हैं, क्या दिया? तो ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री बैठक में जाकर के क्या करेंगे? मुंह तो नहीं देखेंगे। और ये सवाल मात्र एक झारखंड राज्य का नहीं है, 7 राज्यों ने इनकार किया कि हम उस बैठक में नहीं जाएंगे जी। अब ममता बनर्जी का वहां जाना और ये बातें आ रही कि माइक बंद कर दिया गया, तो स्पष्ट इस बात का संकेत है कि आप गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, आपने न्याय का सहारा छोड़ दिया। जब प्रधानमंत्री खुद वहां है तो उनको ये चीज देखना चाहिए, लेकिन वहां पर जब इस तरह की बातें हो रही है तो आखिर इस तरह की बैठक का क्या औचित्य? कोई औचित्य नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री ने अगर इग्नोर किया है इस बैठक का तो कोई गलत नहीं किया है। आखिर बजट में झारखंड को क्या मिला है? हम अमित शाह झारखंड आते हैं, बोलते हैं भाजपा की सरकार बनेगी कि नहीं, उनके सांसद पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, संथाल परगना को लेकर के, मुर्शिदाबाद को लेकर के, बिहार के हिस्सों को लेकर के। तो आप तो राष्ट्र, आप विकास की आप पैमाना करें 243 के विकसित भारत का। आप ये बताइए कि यानी कि आपका कहना है कि अगर वो बैठक पे चले भी जाते तो जिस राज्य के विकास को लेकर, जिस राज्य की समस्या को लेकर बात का हल निकलना था वो नहीं निकलता बैठक में। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ प्रियंका जी। नीति आयोग किस लिए बनाए? क्या 247 के
विकसित भारत के मैप को रखने के लिए बना है? नहीं बना है। आप नीति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पे भी भाजपा अपनी मोनोपोली थोप रही है। वो बना है कि 5 साल जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो बजट पारित हुआ, उससे राज्यों का विकास कैसे हो। वो राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, वो अपने राज्य की शोभा जी से जवाब लूंगी। दीपक जी, शोभा जी जवाब दीजिएगा इस पर। ताकि क्यों जाएंगे वहां पे मुख्यमंत्री? देखिए, ये साफ तौर पे है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने पहले भी जब वो मिले, सबसे पहले जाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मिले, उस समय भी उन्होंने वैसा कोई संकेत नहीं दिया था कि नीति आयोग के टीम में नहीं जाएंगे। और उसके बाद नहीं जानेंगे तो साफ तौर पे दिखलाता है कि 2-3 महीने के बाद चुनाव आने जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ की जनता का इनको कोई भी मतलब चिंता नहीं है। ये एक लोगों को ये दिखाने के लिए इंडिया गठबंधन में बने हुए उन लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो ये इन्होंने भी उसी राह में चलना। नहीं, लेकिन शोभा जी, यहाँ पर दीपक जी पहले भी आरोप लगा रहे हैं कि जो पहले उनका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा ही जब केंद्र सरकार रिलीज नहीं कर रही है, इससे पहले हेमंत सोरेन मुलाकात भी कर चुके हैं, तो ठीक चुनाव से पहले वो बैठक में क्यों जाएंगे जब उन्हें पता है कि उनकी समस्या का हल नहीं होना? नहीं, ये तो गलत आरोप है इनका। जैसे नल जल योजना, उसके बारे में आप पता कर लीजिए कि जितना पैसा यहाँ आया उतना ये खर्च भी नहीं कर पाए थे। तो जब तक इस 8 मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और बहुत सारी बातें हैं जो जनता से जुड़ा है, कि ये भाग रहे हैं, इसके मतलब है कि यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। जगदीश साहू जी, आपका जवाब। देखिए, झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संपदा और सबसे ज्यादा सरकार को रॉयल्टी मिलती है। और आप मैं बताऊं कि झारखंड का विकास के लिए 10 साल में नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या दिया, और जो हमारा जीएसटी का पैसा, विकास का पैसा 1,30,000 करोड़ रुपया है, वो भी नहीं। तो हमारे झारखंड से माननीय मुख्यमंत्री मिले जरूर थे, बात भी रखे होंगे, लेकिन नीति आयोग में जाने का औचित्य इसलिए नहीं हुआ कि जब हमारी विकास के लिए हमारा पैसा तो रोक के रखिएगा, तो नीति आयोग में जाने का क्या औचित्य है? अब ये कोई भी राज्य नीति आयोग में क्यों जाए? नहीं जगदीश साहू जी, लेकिन इसके साथ ही साथ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर हेमंत सोरेन ने अपनी समस्या और अपने राज्यों को लेकर जो बातें रखनी थी वो तो रख दी थी। जाहिर सी बात है, ऐसे में नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं एक तो इंडिया गठबंधन का साथ देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव जिस तरह से है, केंद्र की बैठक में अगर बार बार जाते हैं तो झारखंड में राजनीति मुश्किल हो जाएगी। नहीं, देखिए, राजनीति क्या मुश्किल होगा? झारखंड के ही नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन में जितने भी राज्य है, राज्य की सारी जनता जान रही है कि विद्वेषपूर्ण देश के प्रधानमंत्री अन्य राज्यों से बात कर रहे हैं और उनको विकास के लिए कोई भी अर्थ मुहैया नहीं करा रहे हैं। ये तो आम जनता के बीच में ये चर्चा कर, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का विकास कर रही है? हाँ, अपने राज्यों का विकास के लिए पैसा दे रहा है। शोभा जी, अभी कुर्सी बचाने के लिए दिल खोल के आंध्र प्रदेश को पैसा दिए, बिहार को पैसा दिए, और झारखंड को क्या मिला? ये बताइए ना प्रियंका, झारखंड के बजट में क्या मिला? मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, अपनी समस्याओं को नहीं रखेंगे तो किस तरह से वो योजनाओं को लाएंगे? 8 मुद्दों पे चर्चा होनी थी जो कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा था, किन्होंने बहिष्कार कर दिया। तो ये शोभा जी एक बात सुन लीजिए कि नीति आयोग का मतलब होता था पहले योजना आयोग, और योजना आयोग में लोग जाते थे, पहले मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता था। अब देश उसके राज्य का क्या समस्या है, कितने पैसा में विकास होगा, क्या होगा, उसके अनुसार बजट बनता था। लेकिन अब तो बजट पहले बन जा रहा है, अब नीति आयोग का बैठक बाद में कर रहे हैं, तो इसके जाने का क्या होता है? अपनी बातों को रखेंगे। चलिए जगदीश साहू जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि महागठबंधन की सरकार में आपके साथ हैं और आपके साथ है यही सियासी मजबूरी है जिसकी वजह से वो बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कोई भी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए? मैंने प्रियंका जी, ये आरोप नहीं लगना चाहिए कि इंडिया गठबंधन हम लोग प्रचार में है इसलिए नहीं गए। जाने का औचित्य भी तो होना चाहिए ना, जो औचित्य होना चाहिए, विकास के लिए बात करना चाहिए, जो हमारा पैसा फंसा हुआ है केंद्र में उसको रिलीज करना चाहिए ताकि हम यहाँ के जनता को विकास के अग्रसर पथ पर ले चले। दीपक जी,
क्या लगता है आपको, जो एक कारण आपने बताया है, जो जगदीश जी बता रहे, क्या वही एक कारण है या फिर विधानसभा चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन में तमाम मुख्यमंत्री एक साथ नहीं आए हैं, बाइकआउट किया है इस बैठक का, और अगर इस बैठक में हेमंत सोरेन जाते हैं तो 2 माह के बाद झारखंड की जनता के सामने कैसे प्रचार प्रसार होगा और क्या जवाब देंगे? जी, मैं मानता हूं कि ऐसी बात नहीं। अगर इंडिया अलायंस के सारे बाइकआउट का देख ले, ममता बनर्जी तो गई थी, ठीक है, वो अलायंस में ममता बनर्जी तो गई थी, उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो ऐसी बात नहीं कि एंटी बीजेपी वाले, एनडीए वाले नहीं, वो गए। लेकिन सवाल होता है प्रियंका जी, जो सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप होना चाहिए, बड़े भाई और छोटे भाई का होता है। और पहले योजना आयोग की बैठक होती थी, उसके बाद बजट, जो जगदीश जी कह रहे हैं, मैं उस बात को काफी समझ गई, यही सच्चाई थी। लेकिन अब बजट आपने पास कर दिया, तो आप अगर नीति आयोग में जाके क्या रोएंगे ये लोग? दूसरी बात, हम कहते हैं कि आप सभी स्टेट से, क्या झारखंड में बेरोजगारी नहीं है? झारखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी नहीं है? क्या झारखंड का विकास ना होता? लेकिन क्या तो आपने बिहार में बचा कि आप जीएसटी उसी तरीके से सभी राज्यों से वसूलते हैं, आप सभी तरह के टैक्सेस वसूलते हैं, तो सवाल तो उठता है कि उसकी हिस्सेदारी में क्या कमी हो जाती है? तो आप वसूलते उसी तरीके से हैं, और उसके बाद जब बंटवारे की बात आती है कि हिस्से देने की बात आती है, तो आप उसी राज्यों को हिस्सा देते हैं जिस राज्यों में आपकी सरकार है। तो आपका कहना है कि विशेष पैकेज नहीं मिलना चाहिए किसी भी राज्य को? विशेष पैकेज तो वैसे भी मैडम आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे के लिए जितना पैकेज है वो तो दे दिया उन्होंने। इनडायरेक्टली उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की बारिश कर दी। लेकिन हम कहते हैं मैडम, अगर इसका 1/4 भी झारखंड को दिया होता तो झारखंड उनका नाम लेता। हेमंत सोरेन क्यों गए प्रधानमंत्री से मिलने? वो इसी बात को रखने के लिए मैं समझता हूँ गए थे कि हमारा जो बकाया है उस पर ध्यान दिया जाए, बजट में झारखंड की भी बात की जाए, लेकिन कहीं कुछ नाम नहीं आया। तो सवाल है, जब मुख्यमंत्री की बात को इस तरह से प्रधानमंत्री ने टाल दिया, तो ऐसे में मुख्यमंत्री अब वहां पे क्या करेंगे नीति आयोग की बैठक में जाकर के? वो ये सब बातें तो विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगी। जो भाजपा कहती है, मैं एक झारखंडियों के बात कर रहा हूँ मैडम, काफी दुख है कि क्या झारखंड में विकास की कितनी कमी है, आप भी जान रहे, सभी जान रहे हैं, यहाँ शोभा जी भी बैठी है, वो भी जान रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आप इस तरह से करेंगे, मेरी सरकार आएगी तो हम करेंगे, मेरी सरकार आएगी नहीं, तो ऐसा सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो सभी राज्यों के प्रधानमंत्री हैं, सभी राज्यों का विकास होगा तो ही भारत विकसित राज्य बनेगा। सिर्फ आपके भाजपा शासित प्रदेश का विकास करके या आपके जहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट वहां का विकास करके, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा होना चाहिए और ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इसका मतलब है कि आप ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नहीं गए तो यही एक वजह है, कोई सियासी मजबूरी नहीं है? नहीं, सियासी मजबूरी तो मैं से नहीं मानता हूँ। यहाँ मैं मानता हूँ, मैडम आप कैसे कहीं पे इनवाइट हो और आपका पत्ता आपको भोज ही ना मिले, सिर्फ इनविटेशन मिल जाए, अब भोज पहले खत्म, क्या का फायदा वहां जाने से? आप भोज तो पहले ही खत्म हो गया। शोभा जी जवाब दीजिएगा इस पर। दीपक जी कह रहे हैं कि इन्विटेशन से पहले भोज हो गया तो अब जाने का क्या फायदा? देखिए, लोगों को तो बहाना बनाना इन लोग का अहम बात है, क्योंकि इन लोग कुछ भी होता है तो ये रूमर होता है कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं, भाजपा नहीं हम लोगों को कर दिया, लेकिन इनकी बातों को तो इनको रखना चाहिए ताकि ग्रामीण और शहरों में। नहीं, लेकिन बिहार और आंध्र को जिस तरह से स्पेशल अटेंशन दिया गया है, जिस तरह का बजट दिया गया है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, फिर चाहे वो झारखंड की बात हो या यूपी की बात हो। जी उसमें हो सकता है वहाँ कुछ पहले से पेंडिंग होगा, मांगे बहुत दिनों से वहाँ से चल रहा था, तो उनको मिला होगा कि दीपक कुमार जी काउंटर कीजिएगा आप। लेकिन ऐसा तो नहीं, सभी राज्य उनके लिए बराबर है। शोभा जी आप इस बात को देखिए, बिहार और आंध्र प्रदेश को इसलिए दी गई चूंकि सरकार बचानी है। आप इस बात को जान रहे, भली बात है, आप भाजपा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं। दूसरी बात आप देख लीजिए, उसके बाद जो बजट अरे लेकिन शोभा जी आपके इनकार कर देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी ना? तो आप देख लीजिए कि भाजपा शासित राज्यों को क्या परसेंटेज दिया गया और गैर भाजपा शासित राज्यों को क्या परसेंटेज दिया गया। डाटा तो क्लियर है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। जो सरकार भेदभाव की बात के खिलाफ बात करती है, जो कहते हम सभी हिंदुस्तानी एक हैं, हम 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उस 140 करोड़ में झारखंड की जनता नहीं आती है?
क्या उस 140 करोड़ में अन्य राज्यों की जनता नहीं आती है, बंगाल की जनता नहीं आती है? तो ये तो आप तो देख लीजिए चलिए कि किस तरह का जगदीश व्यवहार साहब हो रहा फाइनल है। कमेंट दीजिएगा। क्या बोले मैडम प्रियंका जी? जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, अंत में आप क्या कहना चाहते हैं? हम अंत में यही कहना चाहते हैं कि जो नीति आयोग है उसका नाम चेंज कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उसका नाम को फिर से उसी नाम को रखना चाहिए, योजना आयोग। और योजना आयोग में बजट से पूर्व सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाना चाहिए और विकास की बात करना तब चाहिए। आप शामिल होंगे। शोभा जी फाइनल कमेंट। तभी बजट का मतलब होता है। आप किसी राज्य के साथ किसी राज्य को खुल के आप पैसा दे दें और किसी राज्य को भेदभाव करे और कुछ न दे, तो ये निश्चित रूप से देश की 140 करोड़ जनता जो है वो देख रही है। सिर्फ राजनीति कीजिएगा, इसका मतलब है झारखंड की जनता के लिए आप बिल्कुल कोई भी जागरूकता नहीं है कि इनका कैसे समस्याओं को हल किया जाए। चलिए आप कह रहे हैं कि झारखंड की जनता की चिंता नहीं है, वो कह रहे हैं कि वो जब अपनी मांग रखने जाते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शोभा जी, जगदीश जी और दीपक कुमार जी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने भी दूरी बनाई है, उसको लेकर सवाल तो कई हैं, लेकिन सवालों के जवाब आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई में केंद्र में जिस तरह से बजट बिहार और आंध्र को दिया गया है वो इसकी वजह है, या फिर कोई सियासी मजबूरी? ये आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।